नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का आज हम लोग जीके जीएस का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जो आप लोग को गांधी युग। तो आप लोगों को गांधी युग से आप लोग को एक या दो क्वेश्चन आने का प्रबल 100 संभावना है दोस्तों, क्योंकि झारखंड के एग्जाम में हर एग्जाम में ऐसा देखा जाता है कि जैसे दरोगा हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया या सिपाही बहाली हो गया, वहाँ गांधी युग से एक या दो क्वेश्चन रहता है 100% दोस्तों। इसलिए झारखंड में क्या होता है कि गांधी युग से हर क्वेश्चन एक पूछा जाता है। तो आप लोग को लेडीज सुपरवाइजर में भी आप लोग को एक या दो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस गांधी युग को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिससे आप लोग को लेडीज सुपरवाइजर में जीके जीएस में अच्छा स्कोरिंग कर पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का ये गांधी युग का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। और ये इसका तो थ्योरी क्लास पहले किया हुआ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में आप लोग। तो चलिए आज हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग को एग्ज़ाम तो आप लोग को अगस्त में होने वाला है, क्योंकि आज 26 तारीख के डेट को ही जैसे 4 से 5 बच्चों का एक रिजेक्ट किया गया, उन लोग को 4 तारीख का सुधार करने के लिए मौका दिया गया है दोस्तों, क्योंकि उन लोगों ने आरक्षण कोटि का लाभ नहीं लेना चाहते। जो एसटी एससी है वो जनरल में जाने चाहते हैं, तो उन लोग कोटि जैसे आरक्षण कोटि का फी पेमेंट नहीं किए तो उन लोग को अभी 4 से 5 कैंडिडेट को मौका मिला है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग सोच लीजिए कि 4 तारीख के बाद आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा दोस्तों। 5 से 6 तारीख के बीच में आप लोग को ये एडमिट कार्ड झारखंड महिला सुपरवाइजर का आ जाएगा। इसलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए झारखंड महिला सुपरवाइजर का। आप लोग निराश मत हो जाइए, डिमोटिवेट मत हो जाइएगा, बीच रास्ते में अपना तैयारी मत छोड़िएगा, क्योंकि अभी आप लोग अगस्त तक तैयारी करते रहिए दोस्तों। कब भी मौसम बिगड़ सकता है दोस्तों, और आप लोग को एग्ज़ाम का डेट आ सकता है। इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज हम लोग ये गांधी युग का एमसीक्यू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप लोग को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का आप लोग को टेस्ट सीरीज मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग को पेपर 3 तक, जिसे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो इसमें पेपर देखिए, इसमें दोस्तों सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट का, साथ में हिंदी का भी आप लोग को वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगा दोस्तों। जो हर एग्जाम में आप लोग संपर्क करके जो हर एग्जाम में टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। और अपना तैयारी को देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज लगा के कि आप लोग 150 में क्वेश्चन कितना सही कर पा रहे हैं, जिससे आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि तैयारी किस लेवल है। क्योंकि दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम से पहले अपने आप को आंकिए, तब जाके आप लोग वो लेडी सुपरवाइजर एग्ज़ाम में सफल हो पाइएगा। क्योंकि हर इंसान जो सफल होते हैं वो पहले से प्रैक्टिस बार बार करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं। देखिए सीजीएल के एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट 1 महीना में 100 मॉक टेस्ट लगाया था, तब जाके उसका सिलेक्शन पक्का हो गया, क्योंकि वो एग्ज़ाम से पहले अपने आप को एग्ज़ाम की तरफ प्रिपेयर कर लेता है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग भी एग्ज़ाम से पहले आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए और अपना रिवीजन प्रैक्टिस नोट्स को रिवीजन कीजिए। तो आप लोग जो हर एग्ज़ाम में ये टेस्ट सीरीज या कहीं और जगह से खरीद सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो हर एग्ज़ाम में संपर्क करके आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, गांधी युग से क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि 1939 में पहली बार जो महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो कौन था दोस्तों? इस चारों में से देखिए कौन था। मैसूर में के.टी. भास्म्य, या राजकोट के वल्लभा भाई पटेल, या जयपुर के जमनालाल बजाज, या धेनकलाल
नेका नेका कृष्ण चौधरी। तो कौन है दोस्तों, तो कौन थे जो निकट सहयोगी कौन थे उनका, तो ये थे आप लोग को राजकोट के वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखिए, देखिए कि आप लोग के गांधी युग से 100% एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को हर जीएस का हर एक टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है कि निम्नलिखित में आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया, तो वो कौन सा आंदोलन था दोस्तों, 1920 में 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 में रोरेक्ट एक्ट सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल या बारडोली सत्याग्रह। तो कौन था दोस्तों इसमें, तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का उनका एक हथियार पहली बार किसका प्रयोग किए थे, तो ये किए थे दोस्तों जो मजदूर अहमदा 1918 को जो अहमदा मिल में मजदूर हड़ताल किए थे वो सब थे दोस्तों महात्मा गांधी के पहली बार हथियार थे। आगे देखिए, देखिए क्या है कि जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो जालियांवाला बाग का गोली चलाने का आदेश कौन दिया था दोस्तों, लॉर्ड साइमन, रोलेक्ट, REH डायर या कर्जन वायली। तो कौन दिया था दोस्तों, तो ये कौन दिया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन दिया था, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश, तो ये कौन दिया था दोस्तों, तो ये जनरल डायर ने दिया था। कौन दिया था, जनरल डायर। आगे देखिए, देखिए इसमें डी नंबर क्वेश्चन इधर उधर हो गया है दोस्तों। देखिए कि महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों, तो ये आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे, तो बहुत दिन से आप लोग पढ़े होंगे, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये कौन कहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। अब देखिए क्या है, क्रिप्सन मिशन जो 1942 ईस्वी में असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, जो 1942 में क्रिप्सन मिशन हुआ था उसमें असफल होने का क्या कारण था, तो विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री इकाइयों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शक्तिवादी या क्रिप्सन पर ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। तो क्रिप्सन मिशन जो 1942 ईस्वी में असफल होने का क्या कारण था, तो इसका कारण मुख्य था कि क्रिप्सन का ग्रहण करने या छोड़ने वाला दृष्टिकोण था, छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। आगे देखिए क्या है 6 नंबर क्वेश्चन में, तो क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे, तो ये रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि जो 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे उस समय, तो तब महात्मा गांधी कहाँ थे, साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में या कलकत्ता में। तो ये कहाँ थे दोस्तों महात्मा गांधी, जब पूरा देश 15 अगस्त का आज़ादी मना रहा था, तो ये कहाँ था, कहाँ थे ये, तो ये कलकत्ता में थे। कहाँ थे, कलकत्ता में। अब देखिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये माउंटबेटन योजना, क्रिप्सन योजना, चेम्सफोर्ड योजना या वेबल योजना। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, तो ये कौन सा योजना है, माउंटबेटन योजना। कौन सा योजना है, माउंटबेटन योजना। आगे देखिए,
देखिए महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी दोस्तों? देखिए ऑप्शन में क्या है, कौन कौन सा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है कि 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1946 को, 30 जनवरी 1949 को। तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1949 ईस्वी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी और नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर हत्या कर दी थी महात्मा गांधी जी की। आगे देखिए, देखिए क्या है, कौन सा भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो कौन थे जो भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? तो राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचार्य, भीम आर अम्बेडकर। तो कौन थे दोस्तों? ये कौन थे? तो ये थे आप लोग को श्री राजगोपालाचार्य थे। अब देखिए कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को, महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को। तो कायदे आजम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये किसे कहा जाता है? ये मोहम्मद अली जिन्ना जी को कायदे आजम कहा जाता है। तो आगे देखिए, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, इसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम से तो उनको किस नाम से हम लोग जानते हैं? राज्य के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के रूप में, देश बंधु के रूप में। तो किस रूप में हम लोग जानते हैं दोस्तों? ये राज्य के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के लिए। देश बंधु तो हम लोग किसे जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए कि गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे दोस्तों? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अब देखिए असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आगे देखिए, अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो कौन थे दोस्तों? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे आप लोग को चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। आगे देखिए, अब देखिए क्या है क्वेश्चन में कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो कौन किए थे दोस्तों? तो उधम सिंह जो पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, माइकल डायर जो की हत्या किसने किए थे? तो ये किए थे दोस्तों उधम सिंह किए थे, जो लंदन में जाके उनको हत्या कर दिए थे। देखिए भारत साइमन कमीशन भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन में देखिए क्या है कि भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1900 ईस्वी में। तो भारत में साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो ये हुआ था आप लोग को
1919 ईस्वी में। अब देखिए क्या कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। तो 1912 ईस्वी में, 1915 में, 1918 में, 1921 में। तो कब आया था दोस्तों? तो ये आया था आप लोग को 1921 ईस्वी में। अब देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, राजा लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता होगा कौन है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु। तो ये है आप लोग को गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप लोग को 17, ये साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो सॉरी आप लोग को इसमें 1928 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो कौन है दोस्तों? तो ये है आप लोग को इकबाल हैं। सारे जहां से हिंदुस्तान की ना रचनाकार कौन है? तो इकबाल है। आगे देखिए। अब देखिए दीनबंधु। तो दीनबंधु किनका विख्यात है दोस्तों? किनका उपनाम है? देखिए ऑप्शन में क्या है। देखिए GS खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, CF एंड्रूज। तो किसका नाम है दोस्तों? तो ये है आप लोग को किसका नाम है? ये दीनबंधु। तो ये आप लोगों को है चित्तरंजन दास का है। किसका नाम है? दीनबंधु चित्तरंजन दास। आगे देखिए। अब देखिए माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, या जवाहरलाल नेहरू, या जयप्रकाश नारायण। तो ये किसका है दोस्तों? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार तो ये महात्मा गांधी जी का है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था। इसमें दिया हुआ है दोस्तों असहयोग आंदोलन जो सबसे पहले आया था, जो क्रम में हम लोग को बैठाना। तो पूना एक्ट, इरविन गांधी इरविन पैक्ट। तो सबसे पहले क्या आया था दोस्तों? तो ये आप लोग को मालूम होगा सबसे पहले क्या था? असहयोग आंदोलन। उसके बाद क्या था? साइमन कमीशन का आगमन। उसके बाद आप लोगों को गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट सबसे लास्ट में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए। देखिए दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो कितनी दूरी दोस्तों? तो 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 384 किमी या 348। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को मालूम हो 385 हो जाएगा। आगे देखिए। गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा। तो गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा है दोस्तों? तो गांधी जी ने तो किस कानून को काला कानून? तो ये आप लोग को मालूम होगा ये लोरेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहे थे। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे दोस्तों? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान तो ये आप लोग को वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मणि
बेन पटेल। तो कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। देखिए, आज़ाद हिंद फौज जो INA से संबंधित कौन नहीं है दोस्तों? गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां, या जनरल मोहन सिंह, या RC दत्त। तो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 27 नंबर का। तो ये हो जाएगा आप लोग को RC दत्त हो जाएगा। आगे देखिए क्या स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ये आप लोग को की गई थी 1923 ईस्वी में। देखिए कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो दोस्तों ये दूसरा कलकत्ता में 1917 में, मुंबई 1918 में, दिल्ली 1918 में, या नागपुर 1920 में। तो कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? तो मुंबई 1918 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, किस लोकप्रिय नामक लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो किन्हें जानते हैं दोस्तों? कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, खुदाई खिदमत गारों को, या रानी गोंडिल द्वारा नीति लोग को। तो किसे जानते हैं दोस्तों? तो ये आप लोग जानते हैं खुदाई खिदमत गारों को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग को लेडी सुपरवाइजर का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।